होली नंद लाल खेलते बोलो सारा रारा, सारा रारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा रारा, सारा रारा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा रारा। जय हो होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे अनुजी की हाल चाल जी? वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। होली दियाँ लख लख बधाइयाँ मेरी तरफ से, पूरे वीडियो स्टडी हब की टीम की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और मैं कहता हूँ बस जैसे रंग बिरंगा त्यौहार है ना, आपकी लाइफ में बस ऐसे ही रंग आते रहें, आप बहुत आगे जाओ। जो रंग आपको पसंद है, मैं कह रहा हूँ मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, नारंगी कलर के बच्चे, रेड कलर के बच्चे, पिंक कलर के बच्चे, लेमन कलर के बच्चे, और बताओ कौन सा कलर, कौन सा, सतरंगी कलर के बच्चे। चलो मैं कह रहा हूँ जो मर्जी आपको रंग पसंद है, आपकी लाइफ में वैसे रंग आए। लाइफ में आप इतनी आगे जाओ ना, इतनी आगे जाओ ना, मैं कह रहा हूँ आपकी लाइफ में रंग कभी खत्म ही ना हो। इतने सारे रंग आपकी लाइफ में आए, बस आप आगे बढ़ते रहो जी। ठीक है जी। वंस अगेन होली दी बहुत बहुत मुबारकां जी, लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ। मैं कह रहा हूँ लखा नहीं, करोड़ करोड़ बधाइयाँ होली दियाँ जी। चलो जी। कई बच्चे कह रहे हैं सर होली तो कल है ना खेलने वाली, तो आज बधाइयाँ क्यों हैं? कल हमारी क्लास नहीं होगी ना, रिवीजन। कल तो प्रोफेशनल वाले बच्चों का बैच चल रहा है, तो हमारे अभी बैच चल रहे हैं टीटीएस में, तो मैंने कहा चलो आज ही बधाइयाँ दे दूँ जी। ठीक है। आज हमें चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन आज हमने पूरी कंप्लीट करनी है। देखो 2 लेक्चर हमारे रिवीजन के हो चुके हैं। होपफुली आपको दोनों लेक्चर के अंदर मजा आया होगा और रिवीजन आपकी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं सर रिबेट वाले क्वेश्चन में डाउट है, कई बच्चे कह रहे हैं सर वो अपने सरचार्ज वाले क्वेश्चन कराए थे उसमें डाउट है। देखो उसको फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में एक बार दोबारा से कर लेंगे, बट अगर आपने पहले सही ढंग से पढ़ा है ना, इतना मुझे विश्वास है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा। अगर पहले पढ़ा ही नहीं, देखो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अगर आपने पहले पढ़ा है तो रिवीजन आपकी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, स्टार्ट करें पक्का पक्का। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। आज हमें चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन अपनी पूरी कंप्लीट करनी है। एक बार चेक करते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं और कौन कौन से टॉपिक आज हमारे हो चुके हैं अभी तक। ठीक है। इधर देखो ध्यान से। सर आपकी तबीयत कैसी है? अरे यार, जिसके साथ आपकी विशेष हो, जिसके साथ आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग हो, उसकी तबीयत को कुछ हो सकता है? बस आप अपनी दुआओं में याद रखा करो। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप अपनी दुआओं में याद रखोगे ना, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। हमेशा जब भी भगवान से दुआ मांगा करो, बस ये मांग लिया करो कि विवेक सर भी तंदुरुस्त रहें। ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से। आओ जी, एक बार आप चेक करना। अभी तक देखो ध्यान से। एक तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया जी? अभी तक हमने इंडिविजुअल के टैक्स रेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, ऑप्शन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, सेक्शन नंबर 115 बीएसी। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर मैंने कहा था कि आपके 2.5 लाख वाले केस भी होंगे, 3 लाख वाले केस भी होंगे, 5 लाख वाले केस भी होंगे। ऑप्शन नंबर 1 में आपके टैक्स के रेट कौन कौन से होंगे? 5% होंगे, 20% होंगे, 30% होंगे। पर जो ऑप्शन नंबर 2 है 115 बीएसी वाला, उस केस में चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, एज चाहे कोई भी हो, हर केस में लिमिट आपकी 2.5 लाख की होगी। और ऑप्शन नंबर 2 में रेट क्या होंगे? 5% होगा, 10% होगा, 15% होगा, 20% होगा, 25% होगा, 30% होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो हमने किया उसमें 10 लाख के बाद 30% है। ऑप्शन नंबर 2 में 15 लाख के बाद 30% है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 में सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 में काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। सैलरी के बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में छोड़ने पड़ेंगे, मतलब हर हेड में कोई ना कोई बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो फिर आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी, उस इनकम पे फिर कम रेट एप्लीकेबल करेंगे। अब वो कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे? जब मैं 5 हेड की रिवीजन करा दूंगा ना, तो मैं दोबारा से इसके ऊपर वापस आऊंगा कि देखो ये वाले बेनिफिट छोड़ने हैं। ठीक है। बाकी आपने एक बार क्लास में अगर पहले किया हुआ है तो आपको मैंने कल भी दिखाया था कि 5 हेड के काफी सारे बेनिफिट हैं जो आपको छोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आपकी जो भी इनकम निकल जाएगी, उस इनकम पे आपको ऑप्शन नंबर 2 से टैक्स पे करना है। ये बात क्लियर है? उसके बाद फिर सरचार्ज हमने कंप्लीट कर लिए। सरचार्ज के रेट क्या क्या थे? अरे यार, सरचार्ज के रेट क्या थे यार? होली के चक्कर में रेट भूल गया। नालायक को बताओ फटाफट से रेट क्या थे। हाँ हाँ सर, याद आ रहे याद आ रहे। हाँ, वो 10% था, 15% था, 25% था, 37% था। अब बताना 10% कब लगता था? सर देखो 50 लाख तक तो कोई भी सरचार्ज नहीं है। फिर अगर इनकम 50 लाख से ऊपर होगी, 1 करोड़ तक होगी, तो फिर 10% सरचार्ज है। फिर अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी, 2 करोड़ तक होगी, तो 15% सरचार्ज है। फिर अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर होगी, 5 करोड़ तक होगी, तो 25% सरचार्ज है। और अगर इनकम सर 5 करोड़ से ऊपर होगी ना, उस केस में 37
7% सरचार्ज है। बट सर एक बात ध्यान देना, विवेक सर ने हमें बताया था कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले होंगे, और अगर डिविडेंड की इनकम होगी ना, इन तीन इनकम पे 15% से ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। सर बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। और उसके फिर हमने क्वेश्चन भी किए थे, बाकी क्वेश्चन हमें समझ में आ गए थे। बाकी सर ने कहा था क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन के अंदर, जो हमारा संडे को होगा, ठीक है जी। चलो उसके बाद देखो एमआर वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। एमआर वाले कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने कहा था कि अगर आपके टैक्स का इंक्रीमेंट ज्यादा है, इनकम इंक्रीमेंट कम है, उस केस में जो भी आपका एमआर निकलेगा, उस एमआर को माइनस करने के बाद जो बैलेंस टैक्स बचेगा उसमें 4% सेस ऐड करोगे, फिर फाइनल टैक्स पे करोगे। ये सारी बातें हमने एमआर वाले केस में की थी। रिबेट वाले केस के अंदर मैंने कहा कि पहली बात तो रिबेट मिलती है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो जो भी उसका टैक्स बनेगा या तो वो या 12,500 रुपए, विच एवर इज लेस जो होगा ना, उतने की रिबेट आपको मिलेगी। अब एक बात बताओ, रिबेट आपको हर इनकम में से मिलेगी जी। मैं दोबारा कह रहा हूं, रिबेट आपको हर इनकम में से मिलेगी, बट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के टैक्स होंगे उसमें से कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। फिर हमने रिबेट वाले क्वेश्चन भी किए थे, उसमें एक स्पेशल पॉइंट ध्यान देने वाला है कि जो भी आपकी बची हुई एग्जम्पशन लिमिट होगी, जो भी आपके बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट होगी, उसको आपको पहले यूज करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में। उसको यूज करके फिर जो बैलेंस इनकम होगी उस पर टैक्स एप्लीकेबल करोगे। ये सारी बात हमने रिबेट वाले क्वेश्चन में की थी, और बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे फिर वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, आज हमें क्या कंप्लीट करना है, एक तो मैं फर्म के टैक्स रेट हमें देखने हैं, लोकल अथॉरिटी वाले केस में टैक्स रेट क्या है वो आज हमें देखने हैं, सोसाइटी वाले केस में टैक्स रेट क्या होंगे वो आज हमें देखने हैं, डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में टैक्स रेट क्या होंगे वो आज हमें देखने हैं, फॉरेन कंपनी वाले केस में टैक्स रेट क्या होंगे वो आज हमें रिवाइज करने हैं, और स्पेशल टैक्स रेट कौन कौन से हैं वो आज हमें रिवाइज करने हैं। और इनकम और टैक्स को अगर इनकम टैक्स में राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे उसको भी आज हम कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 1 अपना पूरा फाइनली कंप्लीट कर देंगे। स्टार्ट करें, पक्का पक्का हाँ तो बोल दो। होली आई होली आई होली आई, इधर देखो ध्यान से, नालायकों इधर देखो इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म के टैक्स रेट क्या होते हैं। पहली बात समझो कि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूंगा ना, तो पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी आल्सो। इट मींस अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूंगा तो पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी आल्सो। याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है उस पर रेट ऑफ टैक्स होता है 30%, मतलब फ्लैट 30% है, कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म की अगर 100 रुपए की भी इनकम होगी तो 30% मतलब 30 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद मैंने कहा था सरचार्ज क्या रेट से लगेगा, अगर पार्टनरशिप फर्म की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर पार्टनरशिप फर्म की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। उस केस में एमआरबी कैलकुलेट करेंगे, और सेम निकालने का तरीका वही है जी। अगर टैक्स का इंक्रीमेंट ज्यादा है, अगर इनकम इंक्रीमेंट कम है, उस केस में एमआर मिलेगा। बट यहाँ पे 1 करोड़ के बाद सरचार्ज है और 12% है जी। तो जब भी इनकम आपको 1 करोड़ तक दी होगी उस केस में कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, 30% टैक्स होगा, प्लस में 4% सेस होगा। और अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा दी हुई है तो जो भी आपका टैक्स होगा उसमें 12% सरचार्ज एप्लीकेबल करोगे। फिर कंपेरिजन करोगे, अगर इनकम 1 करोड़ तक होती तो क्या होता, ठीक है। उस केस में टैक्स इंक्रीमेंट निकालोगे, इनकम इंक्रीमेंट निकालोगे, जितना डिफरेंस होगा, अगर वो टैक्स इंक्रीमेंट ज्यादा है फिर तो एमआर मिलेगा, नहीं तो जो भी टैक्स होगा उसमें 4% सेट करके फाइनल आंसर दे दोगे। ये सारी बातें हमने पार्टनरशिप फर्म वाले केस में की थी। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल कहते हैं सर जैसे आपने इंडिविजुअल वाले केस में कहा था कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 होता है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म वाले केस में कोई ऑप्शन नहीं है? आंसर इज नो। पार्टनरशिप फर्म वाले केस में बस एक ही कैटेगरी के टैक्स रेट होते हैं, सिर्फ 30% वाले, उसमें कोई भी ऑप्शन नंबर 2 नहीं है जी, ठीक है। तो उसमें कोई खास बात यहाँ पे है नहीं। देखो एक बार मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जी। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करूंगा, इंक्लूड एलएलपी, रेट ऑफ टैक्स आपका 30% है। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी तो सरचार्ज 12% लगेगा, और जहां सरचार्ज होगा वहां पे हार्डशिप होगी, और जहां पे हार्डशिप होगी उस केस में एमआर की बात भी होगी। और हाँ 4% सेस तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, बस ये बात ध्यान दो। अगला फिर पॉइंट निकल के आता है लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी वाले केस में भी ना टैक्स रेट बिल्कुल सेम है जो आपने पहले पढ़े हुए, उसमें भी कोई चेंज नहीं है जी। अगर लोकल अथॉरिटी है उस केस के अंदर भी रेट ऑफ टैक्स 30% है, और वही सेम जो पार्टनरशिप फर्म वाले केस में सरचार्ज है, मतलब अगर इनकम 1 करोड़ तक होगी उस केस में कोई भी सरचार्ज नहीं है। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में गवर्नमेंट के लिए 12% सरचार्ज लगेगा, वही सेम जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपने पढ़ा। मतलब ये मान के चलो जी, हेलो भैया इधर इधर अंकल इधर देखो, इधर इधर, जो अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूंगा या लोकल अथॉरिटी की बात करूंगा ना, दोनों केस में सेम ट्रीटमेंट होगा जी। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूंगा या लोकल अथॉरिटी की बात करूंगा, दोनों केस में सेम ट्रीटमेंट होगा, दोनों के टैक्स रेट भी सेम है और दोनों के सरचार्ज लगाने का तरीका भी सेम है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। बातें क्लियर होती हैं?
पक्का पक्का। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ जी। अब अगर मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात करूंगा, मतलब कंपनी के टैक्स रेट की बात करूंगा ना, इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। अब याद करो, ये जिन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास देखी है उनको तो ये बात पता होगी। अगर कई नालायक बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास देखी नहीं है, वो पता क्या सोच रहे हैं कि रिवीजन क्लास में सारा कर लेंगे, तो अमेंडमेंट क्लास क्यों देखें। एक बार मैं दोबारा बोल दूं, मेरे बाबू, मेरे भिंड, मेरे शिमला, मेरे बैंगनी, मेरे गाजरी, मेरे अदरक, मेरे चकुंदर कलर के बच्चे, एक बार अमेंडमेंट क्लास देख लेना, क्योंकि अमेंडमेंट क्लास में डिटेल में मैंने कराया विद एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ सर, क्योंकि ना कई बच्चे बस कहते हैं रिवीजन में अमेंडमेंट हो जाए। रिवीजन में अमेंडमेंट हो तो जाएगी, बट जिस लेवल पे हमने डिटेल में वहां पे किया उस डिटेल में नहीं होगी। अब वो आपकी मर्जी है सर, ठीक है जी। अब सुना ध्यान से, अब अगर मैं कंपनी की बात करूंगा ना, तो कंपनी वाले केस में याद करो मैंने क्लास में दो कंपनी की बात की थी, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। अब डोमेस्टिक कंपनी की दो कैटेगरी मैंने बनाई थी, याद करो, स्मॉल कंपनी और लार्ज कंपनी। बहुत बढ़िया जी। स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं जी? है कोई क्लास के अंदर ऐसा बच्चा, जितने बच्चे मेरे सामने लाइव वाले बैठे हैं, कोई भी क्लास में अगर सिंगल बच्चा हो, मुझे बता दे स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं जी? बोलो बोलो बोलो, स्मॉल स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब बच्चा ये बात कह रहा है, सर आपने हमें क्लास में कहा था कि जिस कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ तक होती है ना, वो कंपनी छोटी कंपनी होती है, और जिस कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर होती है वो कंपनी बड़ी कंपनी होती है। अब अगर 400 करोड़ की बात याद आ रही हो, तो अगर जिन बच्चों के हम दिसंबर में थे ना, उन्होंने चेक किया होगा प्रीवियस ईयर 18-19 की टर्नओवर। और यहाँ पे अब अमेंडमेंट आ चुकी है कि हमें 18-19 की टर्नओवर चेक नहीं करनी, हमें 19-20 की टर्नओवर चेक करनी है बस, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान देना, हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर 21-22 रेलिवेंट है जी। हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो है वो 21-22 रेलिवेंट है। तो 21-22 की इनकम पे कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा वो डिपेंड करता है कि 19-20 में आपकी टर्नओवर क्या थी। मैं दोबारा बोलूंगा सर, क्योंकि काफी सारे बच्चे यहाँ पे गलती करके आएंगे जी। मैं एक बार दोबारा बोल दूं कि 21-22 की टर्नओवर पे रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा वो डिपेंड करता है कि 19-20 में आपकी टर्नओवर क्या थी। मतलब बस आपने कुछ नहीं करना, आपके नोट्स में जहां पर भी 18-19 टर्नओवर लिखा होगा ना, उसको 19-20 कर देना बस। सिर्फ चेंज इतना सा करना है कि अब हमें 18-19 की टर्नओवर चेक नहीं करनी, हमें 19-20 की टर्नओवर चेक करनी है। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है जी, अगर आपकी 19-20 में टर्नओवर 400 करोड़ तक है, फिर तो रेट लगेगा 25%, और अगर आपकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है, फिर आपका रेट लगेगा 30%। बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, अब डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में सरचार्ज किया जी। डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में सरचार्ज है, अरे यार सरचार्ज, डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज लगता है? अरे भाई लगता तो है, के कहने लाग रहा है भाई, अरे भाई रे के कहने लाग रहा है भाई, अरे भाई सरचार्ज लगेगा ना। याद कर, सर ने किया था कि अगर इनकम 1 करोड़ तक होगी डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में तो कोई भी सरचार्ज नहीं है। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी और 10 करोड़ तक होगी उस केस में 7% सरचार्ज लगेगा, और अगर इनकम 10 करोड़ से भी ऊपर होगी उस केस में 12% सरचार्ज लगेगा। सर ये बातें आपने क्लास के अंदर बताई थी, क्या इसमें कोई चेंज है? आंसर इज नो। जो बातें आपने पढ़ी हैं सेम बातें आज भी एप्लीकेबल हैं, 7% और 12%। इट मीन 1 करोड़ तक कोई भी सरचार्ज नहीं है। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ तक है तो 7% है। अगर इनकम 10 करोड़ से भी ऊपर होगी उस केस में 12% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा जी। और अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करूंगा तो याद करो, फॉरेन कंपनी के हर केस में रेट ऑफ टैक्स 40% है, और जहां पे रॉयल्टी की इनकम होगी उस केस में 50% है। और फॉरेन कंपनी वाले केस में सरचार्ज क्या है? अगर इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं है। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ तक है तो 2% सरचार्ज है, और अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर होगी तो 5% सरचार्ज होगा। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया कह रही है सर एक बात बताओगे? मैं कब? बढ़िया बताओ सर। इस केस के अंदर भी एमआर की बातें होंगी? यस प्रिया, यहां पर भी एमआर की बातें होंगी। मैंने कहा था कि जहां पे सरचार्ज होगा, अगर सरचार्ज लगने की वजह से हार्डशिप होगी तो उस हार्डशिप के चक्कर में आपको एमआर मिलेगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये निकल करेगी, जहां जहां सरचार्ज की बातें होंगी ना, अगर वहां पर हार्डशिप होगी उस केस में एमआर मिलेगा। बस ये बात ध्यान दो जी। तो सिंपल सी बात देखो यहाँ पे ये निकल के आ रही है। पहली बात एक बार सरचार्ज देखो जी। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ तक है तो 7% है। अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% सरचार्ज होगा, और जहां पे सरचार्ज होगा सब्जेक्ट टू एमआर, मतलब एमआर वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। बस ये बात ध्यान दो। और एमआर मिलने के बाद जो भी आपका टैक्स होगा उसमें फिर 4% सेस एप्लीकेबल करोगे, उसके बाद फिर आपके जाके आंसर निकल के आएंगे जी, ठीक है। अच्छा आप सुना ध्यान से, अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट ये बात कहती है भाई ये तो आपने नॉर्मल रेट कर ली है भाई, डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में दो केस होंगे, कौन कौन से? 25% और 30%। एक बार प्लीज प्लीज यार। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सिमरन। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन इधर देखो, ये काम आएगा एग्जाम के अंदर। हाँ बातें काम नहीं आएंगी, इधर 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 मेरे बच्चा, मेरे बाबू, इधर इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। हाँ वेरी गुड। अब एक बात मुझे बताओ सिमरन, मेरा आपसे क्वेश्चन है सिमरन,
आपको याद आ रहा हो मैंने क्लास में एक बात बताई थी कि डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में 25 लगेगा, 30 लगेगा, फॉरेन कंपनी वाले केस में 40 लगेगा, रॉयल्टी वाले केस में 50% लगेगा। बट मैंने कहा था डोमेस्टिक कंपनी को ना ऑप्शन दूसरा भी मिलता है, मतलब वैसे तो क्या है 25-30 है, बट डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में ऑप्शन नंबर 2 भी एप्लीकेबल है। याद करो हमने क्लास में कहा था 115 बा और 115 बाब, अगर आपको ध्यान आ रहा हो जी। सर 115 बा और 115 बाब, सर ऐसा तो ये तो अमेंडमेंट आई है क्या सर? क्या कोई नया सेक्शन आया है क्या? इधर देखो ध्यान से नालायक, नया सेक्शन नहीं है, ये कब का आ चुका है। याद करो मैंने कहा था डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में कुछ केस में 15% रेट ऑफ टैक्स भी है, कुछ केस के अंदर 22% भी। आपको याद कराऊं कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी 25% 30% ऑप्शन नहीं लेना चाहती, वो डायरेक्टली 22% वाला भी ले सकती है। बट अगर वो 22% वाला लेगी तो 10% सरचार्ज स्टार्टिंग से लगेगा और 4% सेस भी लगेगा, तो इफेक्टिव रेट जो बनेगा वो 25.168% बनेगा। ठीक है। और अगर कोई कंपनी 115 BAB वाला ऑप्शन लेना चाहती है, 115 बाब वाला, तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि 15% रेट ऑफ टैक्स है, प्लस में 10% सरचार्ज हमेशा लगेगा, प्लस में 4% सेस, तो 17.168% होगा। बट ये हर डोमेस्टिक कंपनी के लिए नहीं है, नई डोमेस्टिक कंपनी और जो मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी होगी उस केस में लगेगा 17.168%। ठीक है। बाकी हम डिटेल में इसको करेंगे पीजीपी के चैप्टर के अंदर। ठीक है रे, हम पीजीपी के चैप्टर के अंदर करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे जो और कहीं से पढ़े होंगे उन्होंने शायद इस चैप्टर में ही कर लिया होगा, बट मैं क्लास के अंदर भी इस चैप्टर में नहीं कराता क्योंकि इसकी पूरी लिंकिंग जो है ना वो पीजीपी के अंदर है जी। ठीक है। बट अभी इतना ध्यान देना कि डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में 2 सेक्शन हमें और भी करने हैं, 115 बा और 115 बाब। 115 बा वाले केस में आपका रेट ऑफ टैक्स है 22%, प्लस में 10% सरचार्ज, प्लस में 4% सेस। और 115 बाब वाले केस में रेट ऑफ टैक्स 15% है, 10% सरचार्ज और 4% सेस है। 115 बा नॉर्मली हर कंपनी को मिलता है, चाहे वो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, कोई भी कंपनी हो। और 115 बाब जो है वो सिर्फ नई डोमेस्टिक कंपनी को मिलेगा और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंगी उन्हीं को मिलेगा। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि मोदी साहब बार बार कह रहे हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। मतलब इंडिया में जितनी डोमेस्टिक कंपनी अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रही है तो उनको इनकरेज करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, तुम इंडिया में काम करो, तुम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करो, हम तुम्हारे केस में क्या करेंगे 15% टैक्स एप्लीकेबल करेंगे। हाँ वो बात अलग है कि 10% सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, उसमें चाहे इनकम कितनी भी क्यों ना हो, और 4% सेस तो लगता ही है। ठीक है। जैसे डोमेस्टिक कंपनी वाले नॉर्मल केस में क्या है 1 करोड़ के बाद सरचार्ज है, फिर 10 करोड़ के बाद इंक्रीज होगा। बट अगर आप 115 बा या 115 बा वाला ऑप्शन लेते हो उस केस में सरचार्ज आपको स्टार्टिंग से ही देना पड़ेगा जी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपने क्लास में लिखा भी होगा जी, ये 21-22 असेसमेंट ये रहेगा 22-23। तो देखो उसमें कोई भी चेंज नहीं है जी। एक तो 115 BA है, इसको तो मैंने कहा था इग्नोर कर दो क्योंकि हमारे नॉर्मली किसी काम का नहीं है। मेन 2 सेक्शन है 115 बा और 115 बाब। देखो 22% है और 15% है, और इसमें देखो मैंने क्या लिखा है कि 10% सरचार्ज लगेगा ही लगेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम, चाहे टोटल इनकम कितनी भी हो, और फिर 4% से ऐसा आपको देना ही पड़ेगा जी। बाकी ध्यान रखना अगर आपको ये रेट ऑफ टैक्स चूज करने हैं तो बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पीजीपी की रिवीजन क्लास के अंदर। ठीक है। तो मैं पीजीपी की रिवीजन क्लास कराऊंगा, उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि ऐसे कौन कौन से बेनिफिट हमें छोड़ने पड़ते हैं, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो कि नॉर्मल केस में अगर हमारे एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, मतलब 115 बा और अगर 115 बाब की बात नहीं की होगी ना, अगर नॉर्मल क्वेश्चन बन गया तो डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में या तो 25 लगेगा या वो 30 लगेगा, और फॉरेन कंपनी वाले केस में या तो 40 लगेगा या 50 लगेगा। अब डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में 25-30 कब लगेगा, अगर उनकी टर्नओवर, एक बार लिख के बताओ चैट बॉक्स में, सारे जितने बच्चे मेरे सामने बैठे सर मुझे पता देखो बच्चे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था पहले दिन 900 बच्चा था, 900 बच्चा, अगले दिन मैंने देखा 450 बच्चा है, आज 300-350 पे रह जाएगा। मुझे पता है सर, मुझे पता, क्योंकि ना बच्चों को ना पता लग गया कि हर टीटीएस में क्लास आनी तो है और वो बाद में अपलोड भी होनी है, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करें, सेम टाइम पे क्यों देखें, जब मन करेगा तब देख लेंगे। विवेक सर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बस डाउनलोड करके रख लेना। वो देखेंगे नहीं देखेंगे उनको खुद ही नहीं पता सर। मैं सही बता रहा हूं सर, अगर रिवीजन क्लास आप नहीं देखोगे ना उसमें बहुत बड़ा नुकसान आपका ही है। मैं सही बता रहा हूं, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान आपका है सर। तो अगर साथ के साथ देख लोगे उतना आपके लिए बढ़िया है जी। मैं तो आपको बता ही सकता हूँ, देखो आप मेरे फैमिली के बच्चे हो, मैं सिर्फ इसलिए कि आप बिना बात के इसको ये ना हो कि सेव कर करके रखते रहो और उसको बाद में देखो ना जी। ठीक है। चलो
एक बार मुझे फटाफट से बताओ, अगर डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में अगर मुझे टर्नओवर चेक करनी है जी, अगर मुझे टर्नओवर चेक करनी है तो टर्नओवर मुझे किस साल की चेक करनी है? सर मुझे टर्नओवर चेक करनी है प्रीवियस ईयर 1920 की। पहले हम चेक करते थे 1819 की, अब चेक करेंगे 1920 की। अगर वो 400 करोड़ तक होगी तो रेट लगेगा 25%, अगर वो 400 करोड़ से ऊपर होगी रेट लगेगा 30%, और अगर मैं 115 बा या 115 बाब की बात करूंगा तो रेट 15% वाला भी है, 22% वाला भी है। फॉरेन कंपनी के नॉर्मल केस में 40% है, रॉयल्टी वाले केस में आपका 50% है, ठीक है। और सरचार्ज क्या लगेगा? 7 और 12 और 2 और 5। फॉरेन कंपनी वाले केस में 2 और 5 है, डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में 7 और 12 है। बस ये बात ध्यान दो जी, डन है जी। तो यहाँ पे भी सेम एमआर की बातें होंगी, सारी बातें वही सेम चलेंगी यहाँ पे, डन है। इसके बाद देखो अब यहाँ पे अगला पॉइंट फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में क्या होगा जी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी ना पिछली बार से वैसे कोई चेंज नहीं है जी। याद करो सोसाइटी वाले केस के अंदर आपने क्लास में क्या होगा कि सोसाइटी वाले केस के अंदर भी 2 ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन नंबर 1 है और एक ऑप्शन नंबर 2 है। कोई मुझे बताएगा जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हेलो भैया आप, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रखर। प्रखर, इतना बढ़िया नाम है प्रखर, मतलब सामने बैठ के बच्चा ऐसे बैठा है। मतलब कई बच्चों की ना, मुझे पता क्या लगता है, सही बता रहा हूँ सर, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एक माँ का दर्जा टीचर से भी बड़ा होता है। हाँ नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं है सर, एक माँ का दर्जा टीचर से भी बड़ा होता है। देखो माँ तो एक बच्चे को सुलाती है, टीचर पूरी क्लास को सुलाने की काबिलियत रखता है ना। मुझे कह रहा हाँ, इधर देखो ध्यान से ना लायक को, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा यार, आपको नींद कैसे आ सकती है? कैसे, मतलब मेरी आवाज क्या ऐसे कोई मैं रामायण चला रहा हूँ क्या? मतलब क्या भजन चल रहे हैं यहाँ पे, भजन चल रहे हैं? मतलब हद हो गई बिल्कुल ही। मतलब बच्चा, कई बच्चों के से बता रहा हूँ आंखें नहीं खुलती सर, आंखें खुलती नहीं, बड़ी मुश्किल से वो आंखें खोल के बैठते हैं, पता नहीं ऐसे क्या चला। और अगर आगे कहो ना अभी मूवी देखने चलो, अभी क्रिकेट खेलने चलो, अभी कोई भी गेम खेलने चलो, तुरंत कहोगे चलो सर चलो सर चलो, और जब पढ़ने की बारी होगी पता नहीं क्या हो रहा था आपको। इधर देखो ध्यान से नालायक। हाँ आप प्रखर, प्रखर आप मुझे बताओ जी, सोसाइटी वाले केस में टैक्स रेट क्या होते हैं? तो सोसाइटी वाले केस में ना आपने हमें क्लास में टैक्स रेट बताए थे कि अगर सोसाइटी की इनकम 10,000 तक होती है तो फिर 10% टैक्स होता है, अगर सोसाइटी की इनकम 10,000 से ऊपर होती है और 20,000 तक होती है तो 20% टैक्स होता है, और अगर सोसाइटी की इनकम 20,000 से ऊपर होती है उस केस में 30% टैक्स होता है। तो 3 रेट होते हैं, 10% भी है, 20% भी है, 30% भी है। तो अगर इनकम 10,000 तक है तो 10% है, अगर इनकम 10,000 से ऊपर है 20,000 तक है तो 20% है, और अगर इनकम 20,000 से ऊपर होगी उस केस में 30% टैक्स एप्लीकेबल होगा। और सर इस केस में सरचार्ज कैसे लगेगा? नॉर्मल केस में अगर इनकम 1 करोड़ रुपए तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं है, और अगर सोसाइटी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उस केस में 12% सरचार्ज है। सर जैसे आपने पार्टनरशिप फर्म वाले केस में किया था ना, आपने लोकल अथॉरिटी वाले केस में किया था, सेम ट्रीटमेंट यहां पर भी है। मतलब अगर इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं है, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो 12% सरचार्ज है, और जहां पे सरचार्ज होगा वहां पे हार्डशिप होगी, जहां पे हार्डशिप होगी उस केस में एमआर की बात भी होगी, और जब एमआर माइनस करने के बाद जो भी टैक्स आएगा उसमें 4% सेस एप्लीकेबल करोगे, देन जो फाइनल टैक्स होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है, क्या नाम आपका? रोहित। रोहित कह रहा है सर एक बात बताओ, आपने क्लास में किया था कि एक इसमें ना सेक्शन भी है 115 बीएटी। सर आपने ना सोसाइटी वाले केस में 2 केस करवाए थे कि एक तो कहा था नॉर्मल केस होगा और एक ऑप्शन 2 होगा 115 बीएडी, तो क्या वो डिलीट हो गया? आंसर इज नो। अभी वही डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर कोई भी सोसाइटी को नॉर्मल केस फॉलो नहीं करना, अगर नॉर्मल रेट फॉलो नहीं करना तो गवर्नमेंट कह रही है 115 बीएडी वाला ऑप्शन भी ले सकते हो, बट अगर आपको वो रेट फॉलो करने हैं तो काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। सेम ट्रीटमेंट याद करो, इंडिविजुअल वाले केस में 115 बीएससी था ना, एचएफ वाले केस में 115 बीएससी था, ऐसे कंपनी वाले केस में 115 बा और 115 बाब था, ऐसे ही सोसाइटी वाले केस में 115 बीएडी है। अब वहां पे गवर्नमेंट ये बात करे कि अगर कोई भी सोसाइटी है तो फ्लैट, कह रहा हूं फ्लैट, 22% रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या लिखा है जी, पहले तो भैया 1 करोड़ तक कोई भी सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ से अगर ऊपर इनकम होगी तो 12% सरचार्ज है और वहाँ पे एमआर भी लगेगा, और उसके बाद फिर आपका 4% सेस भी एप्लीकेबल होगा। बट अगर कोई सोसाइटी चाहती है कि मुझे नई रेट फॉलो करने हैं 115 बीएडी वाले, तो फ्लैट रेट लगेगा 22%, प्लस में 10% सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, प्लस में 4% सेस, तो 25.168% ये रेट इफेक्टिव है सोसाइटी वाले केस में अगर वो ये लेना चाहती है। बट हाँ अगर वो ये लेना चाहती है तो चेक करो, देखो काफी सारे बेनिफिट उसको छोड़ने पड़ेंगे। अगर वो ये सारे बेनिफिट छोड़ेगी तभी गवर्नमेंट करे कि हम रेट वो वाला एप्लीकेबल करेंगे, नहीं तो फिर नॉर्मल स्कीम एप्लीकेबल करेंगे। तो मतलब सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि आज सोसाइटी के सामने भी 2 गेट हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 कह रहा है आजा
आजा। गेट नंबर 2 भी कह रहा है आजा आजा। अब गेट नंबर 2 जो कह रहे हैं ना आजा, उसके आजा में कुछ ना कुछ चाल है। गेट नंबर 1 में कोई चाल नहीं है। गेट नंबर 1 कह रहा है आजा, सारे बेनिफिट ले जा और ये वाला रेट लगा जा। गेट नंबर 2 कह रहा है आजा आजा, बट आने से पहले ये देख लेना कि अगर तुमने बेनिफिट ये वाले लिए हुए हैं, ये सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, और अगर बेनिफिट छोड़ोगे तभी नई स्कीम मिलेगी। बस ये बात ध्यान दो जी। तो आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनने के चांस है कि अगर किसी सोसाइटी ने 115 बीएडी वाला ऑप्शन लिया हुआ है, उसकी इनकम 1 लाख रुपए है, तो रेट ऑफ टैक्स क्या होगा। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि अगर 115 बीएटी की बात करूंगा तो फ्लैट 22% टैक्स है, फ्लैट 10% सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, और फ्लैट 4% सेस है, तो इफेक्टिव 25.168% से रेट ऑफ टैक्स होगा। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये सोसाइटी वाले केस के अंदर है, बट यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन जो बनने के चांसेस हैं वो पूरे हैं 115 बीएडी के अंदर। इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस पूरे हैं। बस ये बात ध्यान दो जी। ना तो कोई 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, ना कोई 10,000 रुपए की लिमिट है, ना ही कोई 3 लाख रुपए की लिमिट है। जो भी उसकी इनकम होगी उस इनकम में 22 प्लस में 10% सरचार्ज प्लस में 4% सेस, बात खत्म होती है, ठीक है। ये एप्लीकेबल होंगे सोसाइटी वाले केस में। अब एक बार चेक करना कौन कौन से रेट हमारे हो चुके हैं जी। पार्टनरशिप फर्म वाले ये रेट हमारे हो चुके हैं जी, लोकल अथॉरिटी वाले ये रेट हमारे हो चुके हैं जी, सोसाइटी वाले जी ये रेट हमारे हो चुके हैं, डोमेस्टिक कंपनी वाले ये भी हमारे हो चुके हैं जी, उसके बाद फॉरेन कंपनी वाले ये भी हमारे हो चुके हैं। अब 2 केस हमारे बैलेंस बचे हैं, स्पेशल इनकम के कौन से रेट ऑफ टैक्स लगते हैं और राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। बट इन दोनों से पहले अभी तक हमने जो भी रेट ऑफ टैक्स किए सारे बच्चे शाबाश, बस 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 खत्म है सर, खत्म है। चैप्टर 1 फाइनली पैकअप होने जा रहे हैं। ओए होए मजे आ गए सर, मजे आ गए। हाय 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 हाय, शाबाश शाबाश शाबाश। कपिल शर्मा के अंदर आता है ना, कपिल शर्मा के अंदर वो आता है चंदन, ओए होए 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 होए। हाँ बस ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट करना कि मेरे मुंह से निकले ओए होए होए, मजा आ गया जी, ठीक है। फटाफट से बताओ जी, सबसे पहला केस हमने कौन सा किया, पार्टनरशिप फर्म वाला। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, उसमें रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, उसमें 30% लगेगा। अगर इनकम 1 करोड़ रुपए तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं है, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी तो 12% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, और कोई भी ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, ये वाला पॉइंट नंबर 1 हमने किया है, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2 हमने कौन सा किया सर, पॉइंट नंबर 2 अभी आपने करवाया हमें लोकल अथॉरिटी वाला। अरे भाई लोकल अथॉरिटी में के क्या सर, अरे भाई रे, अरे सीधो के बैठ जा रे भाई, अरे भाई तेरे बात कर रहे हैं भाई, सीधो के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। लोकल अथॉरिटी वाले केस में क्या था मैंने, 30% लगेगा रेट ऑफ टैक्स। सेम पार्टनरशिप फर्म वाला, अगर इनकम 1 करोड़ तक होगी तो कोई भी सरचार्ज नहीं है, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी तो 30% सरचार्ज यहां पर भी एप्लीकेबल होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां हार्डशिप होगी वहां पे एमआर भी मिलेगा, बस रिबेट इन लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि रिबेट मिलती है ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल को, बस ये बात ध्यान दो। अगला फिर आ रही है सोसाइटी वाले केस में। सर सोसाइटी वाले केस में ना 2 गेट हैं, गेट नंबर 1 भी है, गेट नंबर 2 भी है। सर गेट नंबर 1 भी कहता है आजा, गेट नंबर 2 भी कहता है आजा, बट गेट नंबर 1 में कोई चाल नहीं है, सारे बेनिफिट ले जा, और अपना रेट जो होगा 10,000 तक तो 10% टैक्स है, 10,000 तक अगर इनकम होगी 10% टैक्स है। क्या कह रहे हो, नील, नहीं नहीं यहाँ पे नील नहीं है सर, ध्यान रखना जी। ओ माई गॉड, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए जी, मैं एक बार दोबारा बोल दूं, वो इंडिविजुअल वाले केस में 2.5 लाख तक की लिमिट थी। यहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई भी सोसाइटी है, अगर इनकम 10,000 तक है ना तो फ्लैट 10% टैक्स है, अगर इनकम 10,000 से ऊपर है 20,000 तक है तो 20% है, अगर इनकम 20,000 से ऊपर होगी उस केस में 30% टैक्स है जी, ठीक है। और यहाँ पे सरचार्ज कब लगेगा, 1 करोड़ तक कोई भी सरचार्ज नहीं है, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी उस केस में 12% सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, डन है जी। और जहाँ पे सरचार्ज होगी वहां पे हार्डशिप होगी, जहां पे हार्डशिप होगी उस केस में एमआर की बात होगी जी। उसके बाद जी अगर फिर ऑप्शन नंबर 2 की बात करूंगा, 115 बीएडी वाला, उस केस में 1 करोड़ तक गवर्नमेंट कहते नहीं, 1 करोड़ तक नहीं, कि अगर आप 115 बीएडी वाला ऑप्शन लोगे उस केस में फ्लैट 22% टैक्स लगेगा, प्लस में 10% सरचार्ज स्टार्टिंग से लगेगा, प्लस में 4% सेस, तो इफेक्टिव जो होगा वो 25.168% से एप्लीकेबल होगा अगर कोई भी सोसाइटी 115 बीएडी वाला ऑप्शन लेती है। बट हाँ काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, अगर वो सारे बेनिफिट आप छोड़ दोगे तभी बेनिफिट ये वाला मिलेगा, बस ये बात ध्यान दो जी, डन है। हाई फाई करो, आगे हाथ आगे करो, आगे, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अगला फिर निकल कर है डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में। सर कंपनी के 2 केस होते हैं, एक तो डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। अब डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में वो डिपेंड करता है कि टर्नओवर कितनी है। अगर सर डोमेस्टिक कंपनी है और उसकी टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो फिर तो 25% है अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है तो फिर 30% है। और सर हमें टर्नओवर चेक करनी है कि प्रीवियस ईयर 1920 की, अब 1890 नहीं 1920 की चेक करेंगे कि अगर 1920 की टर्नओवर 400 करोड़ तक होगी तो 21-22 में जो भी इनकम होगी उस इनकम में 25% है।
और अगर 400 करोड़ से ऊपर होगी तो फिर रेट लगेगा 30%। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ये बात क्लियर हो चुकी है। और एक बात और ध्यान देना कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी 115 बा या 115 बा वाला ऑप्शन लेना चाहती है उसको वो ऑप्शन मिल सकते हैं, बट काफी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। 115 BAB वाला रेट जो है 15% है, उसमें 10% सरचार्ज है प्लस में 4% सेस है। और 115 बा वाले केस में रेट 22% है, प्लस में 10% सरचार्ज है, प्लस में 4% सेस है। ठीक है, और इसमें सरचार्ज स्टार्टिंग से एप्लीकेबल होगा, बस ये बात ध्यान दो जी, ये बात क्लियर है। बाकी इसको हम डिटेल में करेंगे पीजीपी के अंदर। अगला फिर निकल कर फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी के तो हर केस में 40% है, और अगर आपकी रॉयल्टी की इनकम होगी उस केस में 50% है। अब बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज की बात क्या करेंगे, अगर डोमेस्टिक कंपनी की बात करें, अगर इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं है। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ तक है जी, जल्दी बोलो फटाफट से, शाबाश 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 शाबाश। अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ तक है तो 7%। अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। और वही केस फॉरेन कंपनी वाले केस में, अगर इनकम 1 करोड़ तक है तो नील है, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक है तो 2%। अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर होगी तो 5% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। और जहां सरचार्ज है वहां पे हार्डशिप है, जहां पे हार्डशिप है उस केस में एमआर की बातें होंगी, बस ये बात ध्यान दो जी। और सेस तो हर केस में लगेगा ही लगेगा। अगला पॉइंट अब निकल के आ रहा है कि आपके स्पेशल रेट ऑफ टैक्स क्या है। अब सर एक बात मैंने सोच के बताना, अब जो भी ये हमने रेट ऑफ टैक्स अभी तक किए हैं, जो भी हमने किए हैं भाई, जो भी हमने इंडिविजुअल में स्लैब रेट किए, पार्टनरशिप फर्म में 30% की बातें की, कंपनी वाले केस में 25-30% की बातें की, लोकल अथॉरिटी वाले केस में 30% की बातें की, सोसाइटी वाले केस में वो 10,000 वाली बातें की, तो ये सारे के सारे नॉर्मल रेट हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है कुछ इनकम आपकी ना स्पेशल इनकम होती है, और उस इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ही लगेंगे, बस ये बात ध्यान दो। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा कि जो भी अभी आपने नॉर्मल रेट पढ़े ना, ये सारे के सारे रेट फाइनेंस एक्ट में गिवन होते हैं, और जो भी आपके स्पेशल रेट होंगे ये गिवन होंगे इनकम टैक्स एक्ट में। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है विवेक कि जो भी आपकी स्पेशल इनकम होगी ना, उस स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। एक बच्चा कहता है सर जैसे अब आप हमें स्पेशल इनकम बताने जा रहे हो, तो स्पेशल इनकम में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होंगे, बट वो किसके हाथ में, मतलब इंडिविजुअल के हाथ में, कंपनी के हाथ में, फर्म के हाथ में, किस में? गवर्नमेंट कह रही कोई भी इनकम कमाएगा, मतलब अगर कोई भी पर्सन इनमें से दी हुई कोई भी इनकम कमाएगा ना, उस इनकम पे रेट ऑफ टैक्स जो एप्लीकेबल होगा वो स्पेशल वाला होगा जी। अच्छा, मतलब सर अगर मान लो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, पार्टनरशिप, मतलब कोई भी है, मतलब कोई भी पर्सन अगर स्पेशल इनकम कमाएगा तो फिर यही रेट एप्लीकेबल होंगे। आंसर इज यस। अब एक बार चेक करो, देखो जी आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले 20% टैक्स लगेगा हर केस में जी। आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए के अंदर भी कवर होते हैं, 1 लाख तक तो एग्जम्प्ट होते हैं, और जो भी इनकम 1 लाख से ऊपर होगी उस पर 10% टैक्स है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 में 15% टैक्स है। कैजुअल इनकम, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी की इनकम पे 30% टैक्स है। और जो आपकी अनएक्सप्लेन इनकम होगी, मतलब ब्लैक मनी जो होगी, उस पर 78% टैक्स है। नहीं सर, ब्लैक मनी भी आपने ना गलत लिख दिया। सर सुनो हमारी बात, सर प्लीज रुक तो जाओ यार। अरे भाई रुक तो लो। अरे विवेक सर आप गलत लिख चुके हो। मैंने कहा क्या हो गया भाई? अरे भाई यहाँ पे 60% टैक्स था ना सर, ये 70% कैसे लिख दिया नालायकों? 60% तो टैक्स है, 25% इसका सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, और 4% सेस भी। अगर आप चेक करोगे 78% ही बैठेगा। ये देख लो, आपको नालायक बच्चे देख रहे हैं? बच्चा कह रहा है हमें मत कह देना। नहीं आपको नालायक नहीं कह रहा, आपको देखने वैसे देखने हैं, ये सामने बैठे हैं। एक बच्चा पता क्या कर रहा है, कह रहा है यार एक समझ नहीं आ रहा, 60% तो रेट है, 25% सरचार्ज है, 4% सेस है। सर ये तो फिर मतलब ये तो 89% हो गया ना। आप कह रहे हो कि रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा अपना 78%। एक बात मुझे बताओ नालायकों, सरचार्ज इसमें क्या डायरेक्टली ऐड कर दोगे क्या? सर सरचार्ज किसका लगता है? टैक्स का। तो जो भी आपका 60% है उसका 25% निकालो। जो भी आपका 60% है उसका 25% निकालो। अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब 60% तो रेट हो गया, उसका 25 15% हो गया, तो ये 75 प्लस में इसका 4% तो 78%। आंसर इज यस। बस ये बात ध्यान देना कि अगर कोई ब्लैक मनी आपने छुपाई है और गवर्नमेंट ने उस इनकम को धप्पा कर दिया, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो भी तुम्हारी इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी एट द रेट 78%। बस ये बात ध्यान दो, मेरी बात पल्ले पड़ती है जी। तो आपके एग्जाम में जब भी इनमें से कोई भी इनकम दी होगी उस पर यही रेट एप्लीकेबल करने हैं, आपको नॉर्मल रेट एप्लीकेबल नहीं करने। बस ये बात ध्यान दो जी।
डन है या बाजी? पक्का पक्का। तो ये हमारे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होते हैं जो आपके इनकम टैक्स एक्ट में गिवन होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है जी? नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है आपका कि जो राउंडिंग ऑफ है वो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। अब ये तो आपको पता ही है। मेरे को एक बात बताओ, जितने बच्चे सामने बैठे हैं, जितने बच्चे सामने बैठे हैं जी, चाहे जितने भी हैं, मैं कह रहा हूँ चाहे जितने भी हैं, हेलो भैया, इधर इधर, बस 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 5 मिनट की बात हो रहा है सर। आर क्लास जल्दी छोड़ दूंगा। इधर देखो ध्यान से, इधर मेरी तरफ, मेरी तरफ देख, देख तो लो मेरी तरफ, नालायको इधर तो देखो। आर क्लास जल्दी छोड़ दूंगा। नहीं, सच सच्ची बता रहा हूँ सर, आर क्लास जल्दी छोड़ दूंगा। बस आप एक बार अब लाइव चैट में लिख के बता दो कि इनकम टैक्स को और टैक्सेबल इनकम जो आप कहते हैं उसको राउंडिंग ऑफ हम किसके मल्टीपल में करते हैं। मतलब आज अगर मेरा टैक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, आज अगर मेरी इनकम फ्रैक्शन में आ रही है, तो अगर मुझे राउंड ऑफ करके दिखाना है तो इनकम टैक्स में किसके मल्टीपल में राउंड ऑफ करूंगा, एक बार बताना मुझे चैट बॉक्स में। 10 के मल्टीपल में, बहुत बढ़िया। 10 के मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में। कई बच्चे हैं जो कह रहे हैं 1 के मल्टीपल है, ₹1। और कई बच्चे तो अपना वही है जी, आज मैं का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, भगता दी प्यास बुझा जा शेरा वाली। छोले पूरी का प्रसाद बटेगा भी नालायक। आंसर दो मुझे, आंसर दो सर। मैं कह रहा हूं पता भी ना तो भी तुक्का तो मार दो, कम से कम तुक्का तो मार दो। किसके मल्टीपल में, किसके मल्टीपल में? 1 के मल्टीपल में। नालायकों, ₹1 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं जीएसटी के अंदर। इनकम टैक्स में चाहे मुझे इनकम राउंड ऑफ करनी हो, चाहे मुझे टैक्स राउंड ऑफ करना हो, ये दोनों के दोनों ही ₹10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होते हैं। बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, हाँ याद आ गया सर, याद आ गया, आपने हमें क्लास में करवाया था सर। इसका हम सेक्शन भी याद कर पा रहे हैं, सेक्शन 288 कैपिटल ए। ये तो आपने कहा था अगर इनकम को राउंड ऑफ करना है उस केस में राउंड ऑफ कैसे करेंगे। और सेक्शन 288 कैपिटल बी, ये आपने कहा था अगर टैक्स को राउंड ऑफ करना तो कैसे करेंगे। तो अगर आपको इनकम को राउंड ऑफ करना है 288 कैपिटल ए में करोगे, अगर जो भी आपका टैक्स आएगा उसको राउंड ऑफ करना है तो 288 कैपिटल बी के अंदर करेंगे, और दोनों को राउंड ऑफ करना है 10 के मल्टीपल में। अब ये 10 के मल्टीपल का मतलब क्या जी, कोई बताएगा जी? अरे भाई राघव, अरे राघव, अरे भाई, अरे भाई, अरे ना 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 ना, राघव बता भाई, फटाफट से बताओ जी। अगर आपको राउंड ऑफ करना है 10 के मल्टीपल में तो कैसे करोगे? अरे सर 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कैसे करेंगे? हाँ सर याद आ गया, याद आ गया। वो सर आपने क्लास में कहा था कि 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो अगले 10 में राउंड ऑफ कर देंगे, और अगर लास्ट डिजिट डेसिमल से पहले वाली अगर 5 से कम होगी तो फिर लास्ट 10 में राउंड ऑफ कर देंगे। बड़े सामने बच्चे ना, एक होता है ना, वो प्यार भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सर एक आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो। अरे भाई साहब, आपने कह दिया और मैंने आपकी बात ना मानी। इधर देखो ध्यान से, बच्चों के सामने सर की एक ना चली। इधर देखो ध्यान से, मान लो एक पर्सन की इनकम है 10,20,444 रुपए। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर ये इनकम है तो हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे? 10,20,440 रुपए, क्योंकि लास्ट में 4 है। और अगर यहाँ पे इनकम होती 10,20,448 रुपए तो फिर होता 10,20,450 रुपए, रीजन क्योंकि यहाँ पे 8 है। सर अगर यहाँ पे 8.2 होता तो भी सेम आंसर आता, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद वाला, डेसिमल के पहले वाला में चेक करना है। इट मीन जो भी आपका डेसिमल के पहले होगा, अगर वो डिजिट आपकी 5 से कम होगी फिर तो वो लास्ट 10 में होगी, अगर वो डिजिट आपकी 5 या उससे ज्यादा होगी तो फिर आपकी नेक्स्ट 10 में होगी। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। और सेम टैक्स के अंदर भी है, अगर मेरा 1545 रुपये टैक्स आया तो ये लास्ट में 5 रुपये है तो 1550 हो जाएगा। अगर 1542 रुपये है तो 1540 रुपये, मतलब जो भी आपका लास्ट डिजिट होगी ना उसके बेस पे डिपेंड करके आपने राउंड ऑफ करना कैसे है। अब रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे रही, बस 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 बस, अब आ गई रटने वाले बच्चों की बारी। कई बच्चे अपने आपको देख रहे हैं, मेरी बारी इधर देखो ध्यान से नालायक को। बस एक बात ध्यान देना कि जब भी आप इनकम निकालोगे, जब भी आप टैक्स निकालोगे, लास्ट में 0 आना चाहिए। मतलब जब भी आप इनकम निकालोगे ना और जब भी आप टैक्स निकालोगे लास्ट में 0 आना चाहिए, क्योंकि हम राउंडिंग ऑफ करते हैं 10 के मल्टीपल में। तो 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आपकी इनकम टैक्स में नहीं आएगी। वो जीएसटी के अंदर पॉसिबल है बट इनकम टैक्स के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जीएसटी में राउंड ऑफ कैसे करते हैं? हम जीएसटी में राउंड ऑफ करते हैं ₹1 के मल्टीपल में। और अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा, इनकम टैक्स में राउंड ऑफ करते हैं ₹10 के मल्टीपल में। बस ये बात ध्यान दो।
तो भी हमारी रिवीजन इनकम टैक्स की चल रही है। तो इनकम टैक्स में राउंड ऑफ करेंगे 10 के मल्टीपल में, और जब मैं बातें जीएसटी की करूंगा तो उसमें राउंड ऑफ करते हैं ₹1 के मल्टीपल। डन है जी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है राउंडिंग ऑफ का। आपको डेसिमल से पहले देखना है कि डेसिमल से पहले लास्ट डिजिट जो है अगर ये 5 या उससे ज्यादा है फिर तो अगले 10 में आ जाओ, अगर ये 5 से कम होगी तो फिर आप लास्ट 10 में चले जाओ। ठीक है, तो बस यही सारी बातें आपकी चैप्टर नंबर 1 के अंदर आती हैं जी। ठीक है, देखो यही सारी बातें आती हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस से स्टार्टिंग करते हैं। सेटअप से आपको मैंने बता ही दिया था, प्रीवियस ईयर 12 है, 12 से कम भी होता है। असेसमेंट हमेशा 12 महीने का होता है। और जहाँ सरचार्ज है वहाँ एमआर ऐसा नहीं है, जहाँ सरचार्ज की वजह से हार्डशिप होगी वहाँ पे एमआर होगा, ये बात मैंने आपको बताई भी थी। और एक बार आप सरचार्ज की टेबल चेक कर लो जी, अगर किसी को टेबल चेक करनी है सरचार्ज की। इधर देखो सरचार्ज की टेबल क्या है। अब देखो इंडिविजुअल एचएफ वाले केस में अगर 50 लाख तक है तो नील है, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक है तो 10% है, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक है तो 15% है, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है 5 करोड़ तक है तो 25 है, अगर इनकम 5 करोड़ से ऊपर होगी 10 करोड़ तक होगी तो 37, अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर होगी तो भी 37 ही है, क्योंकि यहाँ 37 से ऊपर सरचार्ज नहीं है। उसके बाद ये फर्म वाले केस में तो 1 करोड़ तक तो नील है, 1 करोड़ के बाद हर केस में 12% सरचार्ज आपका एप्लीकेबल है। फिर सोसाइटी वाले केस में 1 करोड़ तक नील है, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी हर केस में 12% सरचार्ज है। लोकल अथॉरिटी वाले केस में भी सेम है, 1 करोड़ तक कोई भी सरचार्ज नहीं है, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी तो हर केस में 12% सरचार्ज है। डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में अगर इनकम 1 करोड़ तक होगी कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर होगी 10 करोड़ तक होगी तो 7% है, अगर इनकम 10 करोड़ से भी ऊपर होगी तो उस केस में 12% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। और फॉरेन कंपनी वाले केस में अगर इनकम 1 करोड़ तक है तो 2% है, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 10 करोड़ तक होगी तो 5% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। बस ये बात ध्यान दो। तो ये सारी सरचार्ज की टेबल है कि किस किस केस में कितना सरचार्ज मैक्सिमम एप्लीकेबल हो सकता है, बस ये बात ध्यान दो। पढ़ रही हैं पल्ले बातें जी? ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी चैप्टर नंबर 1 में कंप्लीट होती हैं। फिर अगली क्लास से मतलब परसों की क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है रे, तो चैप्टर नंबर 1 में एक बार फटाफट से बताओ, सिर्फ बस 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 खत्म है, खत्म। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, देखो 15-20 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ आज। हाँ, बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं सर आप थोड़ी सी और ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो क्या, हम बैठे हैं ऐसा, चाहे आंखें बंद करके बैठे चाहे आंखें खोल के बैठे, बताओ आप कैसे कैसे बेकार की बातें कर रहे हो। ठीक है, अब इधर बताऊं रे फटाफट से। अब देखो सारे टैक्स रेट हमने कंप्लीट कर लिए, इंडिविजुअल के भी, एचएफ के भी, कंपनी के भी, फर्म के भी, एओपी के भी, बीवाई के भी, पार्टनरशिप फर्म के भी, सोसाइटी के भी, लोकल अथॉरिटी के भी। कंप्लीट टैक्स रेट हमारे सारे के सारे हो चुके हैं, सरचार्ज हमारे हो चुके हैं, एमआर हमारे हो चुके हैं, उसका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स क्या है वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, राउंड ऑफ कैसे करेंगे वो भी सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 1 में जो भी प्रोसीजर थे वो सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी, तो बस आज हम यहीं तक करेंगे, आज मैं यहीं पे क्लास रोक दूंगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है जी, घर मतलब अगली क्लास से पहले रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर एक बार आपने पढ़ के आना है जी। नेक्स्ट क्लास से पहले देखो आज हमारा क्या है सर, आज हमारा है थर्सडे, अब क्लास होगी सैटरडे को, और फिर संडे को मैं कराऊंगा एमसीक्यूज, और सारे चैप्टर 1 के जो हाई लेवल के एमसीक्यूज होंगे ना, जो बढ़िया लेवल के एमसीक्यूज होंगे वो हम संडे को स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया एमसीक्यूज कराऊंगा मैं सैटरडे को और संडे को। उसमें चैप्टर नंबर 1 जो हमने कंप्लीट किया है उसके जितने भी एमसीक्यूज मुश्किल से मुश्किल बन सकते हैं, ताकि आपका दिमाग चले कि हमें करने कैसे हैं, आपको एग्जाम में डर ना लगे, उस लेवल के एमसीक्यूज हम करेंगे। और उम्मीद करूंगा आप यहाँ पे आओगे, मुझे आंसर देने की कोशिश करोगे, ताकि हर बच्चे को फील हो कि हमें क्वेश्चन करने कैसे हैं। जी, तो उससे पहले अपने मतलब परसों की क्लास से पहले अपने रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर एक बार रिवाइज करके आना है, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में समझाना स्टार्ट करूं आपको समझ में आए कि हमने क्लास के अंदर क्या पढ़ा था जी। डन है? हाँ तो बोल दो पक्का पक्का। चलो जी इधर सुना ध्यान से, तो अब चलते हैं। हैप्पी होली वंस अगेन, आपको आपके परिवार को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ जी, करोड़ करोड़ बधाइयाँ जी। होली आपकी बहुत बढ़िया रहे, खुश रहो, मस्त रहो, और बस आगे बढ़ते रहो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, और लिख लो सामने दीवार पे कि जून 22 हमारा लास्ट अटेम्प्ट है जी। कुछ अलग करके दिखाना है सर, कुछ अलग करके दिखाना है, इतिहास रच के दिखाना है। ठीक है, बस लग जाओ सर, बस लग जाओ, जितने एफर्ट्स लगा सकते हो, जितने एफर्ट्स लगा सकते हो सारे एफर्ट्स लगा दो। ठीक है जी, चलो फिर मुलाकात करेंगे परसों को एक नए चैप्टर के साथ, रेजिडेंशियल स्टेटस। मैं दोबारा बोल रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे आप गलती करके आते हो जी, क्योंकि काफी सारी अमेंडमेंट्स आई थी पहले, और वो अमेंडमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड थी, बच्चों को अभी तक वो समझ में नहीं आ रही। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैप्टर को गलती से मिस मत कर देना।
ठीक है जी, चलो जी, ओके जी, बाय बाय जी, टाटा जी, थैंक यू जी सो मच जी, जय हिंद एंड वंस अगेन हैप्पी होली, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय जी।